श्री राधे। पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा किया पापियों को पाप से हटाए। भागवत भगवान की दरबार से, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की दरबार से, पापियों को पाप से हटाए। पापियों को पाप से हटाए। सद्गुरुदेव भगवान जय हो, बांके बिहारी लाल जय हो, जय जय श्री राम। राधे। श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नामेव केवलम्, कले नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नेहाभिक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि स धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मन्मना भगवद्भक्तो मध्याजिमां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम् ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, न चैनं कलेते अन्त्यापो न शोष्यति मारुता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपदन्ते नराधमाः, मायया परिहत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः।
श्री राधा माधव पद कमल बंदो बारंबार, मिलो हेतु की कृपा ले, यह अवसर शुभ आसार। रसना प्रिय अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे न रहे। दिन रैन हरि तेरा ध्यान रहे, सुख दुख का ध्यान रहे न रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे न रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। कृष्ण रूप श्री भागवत, भागवत रूप श्री कृष्ण। इनके नित सेवन बिना मिटे न उनकी तृष्णा। बोल भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, नारद भगवान की जय, हंस भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधे सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज के पावन चरणों में कोटिशर नमन करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता बिना कारण के जीव मात्र पर कृपा करने वाले यशोदा नंदन नंद नंदन ब्रज रंजन सर्वभूत हृदय सर्वशक्तिमान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण आचार्य सुखदेव महामुनि को प्रणाम करते हुए समुपस्थित विप्र समाज मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान परम परमात्मा को प्रणाम करते हुए श्री पथवारी मंदिर की पावन भूमि पर आप सभी भक्तों के पावन सहयोग से ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 6वां दिवस प्रारंभ होने जा रहा है।
आइए हम सभी हृदय से प्रार्थना करें। आपके स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्वयं शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी के सहित पावन कथा में अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में सभी संत महापुरुषों को प्रणाम। हम आज की कथा में प्रवेश करें। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सभी बाल कृष्ण लाल का कीर्तन करें। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी रे हो, चरण कमल बलिहारी रे हो, चरण कमल बलिहारी रे। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी हो, चरण कमल बलिहारी हो, चरण कमल बलिहारी। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सांवली सूरत प्यारी रे, तेरी सावरी सूरत में भारी रे। तेरी सांवली सूरत प्यारी रे, सावरी सूरत में भारी रे। यमुना तट हरि रेणु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि रेणु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि रेणु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि रेणु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। कांधे कमरिया कारी रे हो, कांधे कमरिया कारी रे हो, कांधे कमरिया कारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सांवली सूरत प्यारी रे, तेरी सावरी सूरत में भारी ओ तेरी सांवली सूरत प्यारी रे, तेरी सावरी सूरत
प्रेम पारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गज मद मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गज मद मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गज मद मोहे। कुंडल की छवि न्यारी रे हो, कुंडल की छवि न्यारी रे हो, कुंडल की छवि न्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सांवली सूरत में पारी, तेरी सांवली सूरत में बारी रे। तेरी सांवली सूरत में पारी रे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियाँ संग में लगावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग में लगावे। नूपुर की धुन प्यारी रे हो, नूपुर की धुन प्यारी रे। नूपुर की धुन प्यारी रे। नूपुर की धुन प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम
श्याम श्याम राधे राधे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय भागवत भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल की पावन कथा में भगवान की बाल लीलाएं हुई। गोवर्धन पूजा हुई। इंद्र देवता कुपित हो गए और मेघों को आज्ञा दी कि ब्रज को जल में डुबो दो। ब्रज में मूसलाधार बारिश होने लगी। भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया। समस्त ब्रजमंडल को गिरिराज जी के नीचे बुला लिया। इंद्र देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्र देवता भगवान के पास समय अर्चना करने के लिए आया। नमस्तुभ्यं भागवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र देवता भगवान की आराधना करने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा। स्तुति करके वापस गया। आगे कथा आती है। नंद बाबा एक बार एकादशी का व्रत करते हैं। एक बार एकादशी का व्रत किया, समय का ध्यान नहीं रहा। रात्रि के तृतीय पहर में जमुना जी स्नान करने चले गए। वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ कर ले गए वरुण लोक में। नंद बाबा जब वापस नहीं लौटे तो भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा को लेने के लिए वरुण लोक में गए, जहां वरुणों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते परमने परमात्मने नेत्र सूयते माया लोके सृष्टि विकल्पने। भगवान नंद बाबा को लेकर वापस नंदगांव में आ गए। यहां से आगे की कथा भाव राज्य की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान पिता रात्रि शारदोद फुल्ल मल्लिका विख्यरन्तु मनश्चक्रे योग मायां दुःखाश्रिता।
अध्याय हैं ये रास पंचाध्याय के हैं, और इनमें प्रवेश करने से पहले, इस कथा में प्रवेश करने से पहले श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। हे राजन, अब मैं जो कथा कहने जा रहा हूं उसे बड़ी सावधानी से सुनना, क्योंकि इसमें भगवान की लीला है। इसे भगवान की लीला मानकर इस कथा का श्रवण करना। भगवान शब्द से रास पंचाध्यायी का शुभारंभ किया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। और भगवान का शरीर कैसा होता है? चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान के विग्रह में कोई विकार नहीं होता। भगवान की चिदानंद में देह होती है। ठाकुर जी में विषय विकार ये कुछ नहीं होता। ये विषय वासनाएं विकार मानव शरीर में है, पंच भौतिक शरीर में होते हैं। भगवान के शरीर में, भगवान के विग्रह में विकार आदि का कोई स्थान नहीं है। इसलिए भगवान के विग्रह में विकार प्रवेश नहीं कर सकता, वासनाएं प्रवेश नहीं कर सकती। विषय विकार से रहित है परमात्मा का शरीर। ऐसा मन में दृढ़ संकल्प करके, विचार करके तब इस कथा का श्रवण करना। नहीं तो इस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति को मन में अनेकों प्रकार के भ्रम हो जाते हैं, मोह हो जाता है। भगवान कृष्ण के ऊपर ही लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। यह रास भगवान कृष्ण और गोपियां यानी जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। भगवान पिता रात्रि शारदोद पुल्ल मल्लिका विख्यरन्तुं मनश्चक्रे योग माया कुपाश्रिता। भगवान ने आज सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज मन से महाराज का संकल्प लिया। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने रास का शुभारंभ किया। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे कृष्ण ने वेणु का निनाद किया है। आज शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वेणु का निनाद किया। मेरे कन्हैया जमुना के किनारे चले गए। पावन जमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा प्रमोदित हो रहा है। गोविंद ने मुरली का नाद किया।
कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाई, चौरासी कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं, उन सभी गोपियों को ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण मुरली में हमारा ही नाम पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, उसी कार्य को बीच में छोड़कर चली गई। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी, उस कार्य को वहीं छोड़कर लाखों गोपियों को ऐसा लगा कि ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरा नाम पुकार रहे हैं। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी। गाय को दूहते समय गोपी ने जैसे ही मुरली की आवाज सुनी, दूध का बर्तन वहीं पटक दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। जैसे ही मुरली की तान सुनी, बच्चे को पल्ले में डालकर दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी और जैसे ही मुरली को सुना, बस एक ही आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं और दौड़ पड़ी। एक घर में श्रृंगार कर रही थी, लहंगा साड़ी पहन रही थी। श्रृंगार को इधर उधर कर दिया। श्रृंगार को पहचानना ही भूल गई, ऐसी परिस्थिति हो गई। अस्त वस्त्र गोपियों के वस्त्र हो गए। ऐसी गोपियों की परिस्थिति बन गई थी। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे। भोजन परोस रही थी कि मुरली सुन ली। अब मुरली को सुनकर उसकी परिस्थिति ये बन गई कि पति ने कहा, दाल में थोड़ा नमक दे दो। सो मांगा नमक और डाल दी शक्कर और दौड़ पड़ी भगवान के पास। पति बोले, देवी आप कहां जा रही हो? गोपी बोली कि कहां जा रही है बताने का समय नहीं है, और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी के पति ने गोपी को पकड़कर एक कक्ष में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। कहने लगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उस गोपी ने कहा, तुम्हें शरीर से ही तो प्रेम है, तुम्हें इस शरीर से ही प्रेम है। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण मिलने की बहुत जल्दी होने लगी। वो गोपी देह त्याग कर सूक्ष्म रूप से तुरंत गोविंद के पास चली गई।
इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है, महाराज ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं है, ये तो उन्हें कांत मानती हैं, प्रियतम मानती हैं। और ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करना अच्छी बात है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि किसी भी भाव से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम करो, तन्मयता आनी चाहिए। और तन्मयता जब आएगी, कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जब प्रज्वलित होगी, समस्त कर्म उसमें जलकर दुग्ध हो जाएंगे। ऐसा ही गोपियों के साथ हुआ। वे लाखों गोपियां दौड़ दौड़ कर भगवान कृष्ण के पास आई। कृष्ण इधर नजर डाले, हजारों इधर से आ रही हैं, हजारों उधर से आ रही हैं। गोपियों को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे और गोपियों से बोले, ये आपका स्वागत है, स्वागतम, आप आई हो, आपका स्वागत करता हूं। वास्तव में हे महाभागाओं, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मुरली में हमारा नाम भगवान ने बुलाया, नाम सुनते ही गोपियां दौड़कर भगवान के पास आई। और आने पर भगवान हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन स्वागत करते करते गोविंद ने मुस्कुराकर कहा कि आप यहां हैं तो स्वागत की बात है, लेकिन आप यहां आई क्यों हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। गोपियां बोली, अब क्या बताएं आपको, सबको छोड़कर चली आई और ये हमसे पूछ रहे हैं क्यों आई हो। वो लाखों गोपियां नीचे नजर करके खड़ी हो गई। भगवान ने कहा कि आप बताती नहीं हो कि इतनी रात्रि को आप क्यों आए हो। हे देवियों, इस घोर रूप रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर निर्जन वन में मेरे पास चली आई, क्या ये अच्छी बात है? तुम वापस चली जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। यह नारी के लिए परम कर्तव्य होता है, यही नारी के लिए परम धर्म होता है। गजब की बांसुरी बंग मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। मेरे श्याम ये बता दो, वो तान कौन सी है मेरे श्याम
तान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है बता दो वो तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया है जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है मेरे श्याम ये बता दो श्यामल छवि पे तेरी घुघराली लट काली श्यामल छवि पे तेरी घुघराली लट काली गोकुल की गोपियाँ भी बलिहारी बारी बारी गोकुल की गोपियाँ भी बलिहारी बारी बारी तेरी एक झलक कल से हो तेरी एक झलक कोतल से वो मुस्कान कौन सी है तेरे श्याम ये बता हर दिल में बस गया है तेरा अजीज चेहरा हर दिल में बस गया है तेरा अजीज चेहरा दिलकश तेरी अदाएं जुल्फों का घना पहरा दिलकश तेरी अदाएं जुल्फों का घना पहरा तेरे नाम की दीवानी हो तेरे नाम की दीवानी चरणों को चूमती है मेरे श्याम ये बता दो वो ताज कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो
मीरा भी एक दीवानी, राधा भी एक दीवानी, मीरा भी एक दीवानी, एक बन गई प्रेम जोगन, एक बन गई राज रानी, एक बन गई प्रेम जोगन, एक बन गई राज रानी, तेरे नाम की दीवानी, ओ तेरे नाम की दीवानी, चरणों को चूमती है मेरे सामने, बता दो वो तान कौन सी है मेरे सामने, बता दो जिस शरण पे सारी दुनिया मस्ती में घूमती है, मेरे सामने बता दो, मेरे सामने बता दो, ओ मेरे सामने बता दो। कन्हैया ने कहा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? अच्छा, मैं अब समझा, आप इसीलिए आई हो कि तुमने कभी जंगल नहीं देखा। अब देख लिया ना जंगल, बड़ा सुंदर है, यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना। चंद्रमा कैसा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन देवियों, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु भी रहते हैं, शेर, भालू। तुम सबको छोड़कर यहां आ गई, जाओ लौटकर घर चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है। जीव जब पास में आ जाता है तो भगवान ठोक पीट कर शिक्षा लेते हैं, ये देख के कच्चा है या पक्का है। परीक्षा लेते हैं कि ये आया तो है, लेकिन कहीं संसार की वासनाओं को लेकर, संसार की वासनाओं को लेकर ही तो नहीं आया। तो इसका आना तो बिल्कुल व्यर्थ रहा। इसीलिए श्री कृष्ण गोपियों की पहले परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है, जाओ सब अपने अपने घर चली जाओ। भगवान गोपियों को पतिव्रता नारी के लक्षण बताते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, प्रभु ने गोपियों से कहा कि इतना विचार तो मन में कर रही थी कि उनके बालक भूखे होंगे। सारी गोपियां अपने पति देवों को छोड़कर आ गई। यह पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है।
आप सब गोपियां मेरी मुरली को सुनकर अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास आ गई। जाओ पतियों की सेवा करो, यही सर्वोच्च धर्म है। इस बात को सुनकर गोपियां एकदम गंभीर हो गई, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा, आप जो हमें घर जाने को कहते हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। हमने सारे विषयों को त्याग दिया है और आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए यहां आई है। इसका मतलब यही है कि शरीर का पति और शरीर की ही पत्नी, शरीर की ही सासू जी, शरीर का ही बेटा, आत्मा का पति तो भगवान श्री कृष्ण ही है, और कोई हो ही नहीं सकता। जब तक देह के प्रति मोह है, जब तक देह के प्रति थोड़ा सा भी अभिमान है, तब तक देह से संबंध रखने वाले देह से संबंध रखने वाले जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, उनके प्रति मोह होना स्वाभाविक है। परंतु जब हम ये समझ लें कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और यह चिंतन करते करते मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए, तो फिर आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के कोई और नहीं है। गोपियां कहती हैं, आपने जो पतिव्रता नारी का उपदेश दिया है, ऐसी दो चार कथाएं हम जानते हैं। भगवान बोले, जानती हो तो बताओ यहां क्यों आई हो। गोपियां कहती हैं, एक पतिव्रता नारी एक बार एक पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, सब सेवाएं करती थी। एक बार उसके पति ने कहा, हम तो परदेश जा रहे हैं, धन कमाने के लिए। पत्नी ने कहा, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती। पति ने अपनी मूर्ति बनाकर पत्नी को दे दी और कहा, ये मूर्ति मैं ही हूं, इसको मैं समझकर तुम पूजना। पत्नी ने बोला, ठीक है महाराज। अब पति के परदेश जाने के बाद पत्नी ने अपने घर के प्रधान द्वार को बंद कर दिया। और पति की मूर्ति को अलमारी में बिठा दिया और पति की सेवा में लगी रहती। 1.5 वर्ष के बाद उसके पति लौट कर आए। पत्नी घर में पति की मूर्ति की सेवा कर रही है और पति बाहर खड़े खड़े दरवाजा खटखटा रहे हैं। पत्नी सोचती है कि मैं अब खोलने कैसे जाऊं। पता नहीं द्वार पर कौन आ गया।
यदि द्वार खोलने जाऊंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं अंदर बैठी घर में पति की सेवा कर रही हूं, फिर द्वार खोलने कैसे जाऊं? मेरी सेवा छूट जाएगी। अब 1 घंटे तक पतिदेव दरवाजा खटखटाते रहे, वह खोलने नहीं गई। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप क्या समझते हैं, उस स्त्री को जाकर दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? भगवान बोले, ये भी कोई पूछने की बात हुई? ये तो बड़ी सीधी सी बात है। सच्चे पति जब आ ही गए हैं तो झूठे पति की क्या जरूरत? तुरंत द्वार खोलकर उनका स्वागत करके उनकी सेवा करनी चाहिए। गोपियां श्री कृष्ण से बोली, आपने अपने श्रीमुख से ही न्याय कर दिया। अब तक हमने भी मिट्टी के पति की बड़ी सेवा की है, लेकिन आत्मा का पति भगवान श्री कृष्ण है। परमात्मा मिल गए तो उन पतियों की सेवा करना हमें क्यों अच्छा लगेगा? मीरा से लोगों ने कहा कि तुम्हें राणा परिवार मिला है, तुम्हें कितना अच्छा पति मिला है, तुम तो खुशियां मनाओ। मीरा बोली, ऐसे पति का क्या फायदा कि आज पति का वर्ण किया और 10 दिन बाद दूसरा शरीर ले लिया। यदि भगवान को हम अपना पति बनाएंगे तो जीवात्मा भी कभी मरने वाली नहीं है और परमात्मा भी नहीं। मीरा की इस अद्भुत भावना को कौन आदर नहीं करेगा? मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि ये मीरा के अद्भुत भाव हैं, जिन्हें हम केवल वाणी से नहीं बोल सकते। ये चरित्र हमें अपने चित्त में उतारने चाहिए। ये केवल आत्मा साक्षात्कार के विषय नहीं है। गोपियों ने कहा, अब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति सिवाय आपके कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर हैं। प्रभु उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जितनी गोपियां उतने भगवान श्री कृष्ण बन गए। बीच बीच में कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो गए। बीच में श्री राधा कृष्ण की मधुर झांकी है और चारों ओर लाखों की संख्या में गोपियां हैं और लाखों ही भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान जब गोपियों के साथ में राज कर रहे थे तब गोपियों ने मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया। गोपियों के मन में गुमान हो गया। अभिमान और मान में थोड़ा अंतर है। रूठने को मान कहते हैं,
गोपियों को अभिमान हो गया कि हम ज्यादा सुंदरी हैं, शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर कृष्ण हमारे संग रास कर रहे हैं। उन्हें तो ऐसा अभिमान हो गया। राधा रानी को मान हो गया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं, जैसे गोपियों के संग रास रचा रहे हैं वैसे ही मेरे संग रास रचा रहे हैं। इन गोपियों के सौभाग्य मद को हटाने के लिए किशोरी जी राधा जी की परम प्रसन्नता के लिए राधा रानी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब तक तो गोपियों की मुरली बजा के मोहना जो मैं सो जानती प्रीत किए प्रीत न करियो को। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना कर लिया किनारा। अपनों के साथ कैसा अपनों के साथ कैसा ये व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना डगर डगर में हाँ ढूंढा गली गली में गली गली में ढूंढा गली गली में खोजा डगर डगर में ढूंढा गली गली में खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन है मन में यही लगन है दर्शन मिले तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना मोहन कहाँ गया है कैसे झुलस गया है कैसे झुलस गया है
कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। यमुना तुम्ही बताओ चलिया कहाँ गया है, यमुना तुम्ही बताओ चलिया कहाँ गया है, यमुना तुम्ही बताओ, यमुना तुम्ही बताओ चलिया कहाँ गया है, यमुना चलिया कहाँ गया है, तू भी चली गई है, तू भी चली गई है, कहती है तीर धारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। दुनिया कहे दीवानी, मुझे पागल कहे जमाना, 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 भूल जाता, पर तुमको भूल जाता, हमको नहीं गवाना, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों के साथ आए, अपनों के साथ पेश आए, व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना। गोपियों को लगा मानो वो ही कृष्ण है। एक गोपी कहती है, आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया है, मैं तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा। एक गोपी ने मुरली बजाने का अनुकरण किया और कहा, गाय दूर दूर चली गई है, मैं अपनी मुरली से सभी को बुलाता हूं। यहां पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी भगवान से बोली, भगवान आप मुझे कहां लेकर जा रहे हो, अब मुझ पे चला नहीं जाता। भगवान ने सोचा इनको भी गुमान हो गया लगता है। कहने लगे, अच्छा आप चल नहीं सकते
तो मेरे कंधे पर तो बैठ सकते हैं। बोली हाँ। जैसे ही किशोरी जी कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, गोविंद वहां से अंतर्ध्यान हो गए, उन्हें भी वहीं छोड़ दिया। अब ढूंढते ढूंढते गोपियां किशोरी जी के पास आई और बोली कि भगवान ने आपको भी छोड़ दिया। किशोरी जी ने कहा, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी, आज मेरे में भी वही कमी आ गई, इसीलिए मुझे भी छोड़ गए। राधा रानी को साथ लेकर गोपियों ने पूरे ब्रज में कृष्ण को ढूंढा। शरद पूर्णिमा की रात्रि, ब्रह्मा के 6 महीने की रात्रि एकत्र है, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं हुआ। गोपियों ने भगवान को बहुत ढूंढा, कहने लगी, हे भगवान, आप आकर हमें दर्शन दीजिए, एक बार आकर अपनी माधुर्यमयी झांकी दिखाइए। हमारे मन में अब कोई कामना नहीं है।